द्वितीय अध्याय 48वां श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। संगम त्यक्त्वा अर्थात किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्धिय सिद्धियो समो भूत्वा अर्थात आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा। सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, संसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। कर्मयोगी की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है। तदा योगम वापस्यसि योगस्थः कुरु कर्माणि अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते, ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते अर्थात समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है, यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6 अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है, ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात यह है कि बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका, जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है, जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है।
वह बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी होता है। बुद्धयो अव्यवसायी नाम तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी अर्थात व्यवसित होता है। व्यवसितो ही स तथा वह साधक होता है। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तदा योगम वापस्यसि पदों से हुआ है। इन चारों भेदों को यूं समझे कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना, यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती है। मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वालों की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अब इसका परिशिष्ट भाव ये है कि पतंजल योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम योग उच्यते। इस प्रकार पतंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता योग कहती है। समत्वम योग उच्यते तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर फिर कभी इसमें वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध सहज अवस्था होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है। अवस्था तो निर्विकल्प और सविकल्प दोनों होती है, पर बोध निर्विकल्प ही होता है। इस प्रकार गीता का योग पतंजल योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है। पतंजल योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है। परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले
सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते, गीता के 6 अध्याय के 44वें श्लोक में कहा गया है। अब 39वें से 48वें श्लोक तक जिस समबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं। 49वां श्लोक, दूरेण हय अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कर्मणा फल हेतवः। दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगात, अर्थात बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं। कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, त्वं तु राजन मरीषयति पशु बुद्धिम इमाम जही, अर्थात हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बुद्धो शरणम अन्विच्छः, अर्थात तू बुद्धि समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणाः फल हेतवः, अर्थात कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म, कर्मफल, कर्म सामग्री और शरीर आदि करणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने मां कर्म फल हेतुर्भुः कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। परिशिष्ट भाव ये है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, अर्थात कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर हैं, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग ही कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट है, निरर्थक है और बाधक है। कर्मणा बध्यते जंतुः। कर्म योग में कर्म करण सापेक्ष है, पर योग
करण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत सेवा त्याग से होती है। अतः कर्मयोग कर्म नहीं है। कर्मयोग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्मयोग होगा ही नहीं। समता तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, प्रत्युत कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीन बद्ध ही रहेगा। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि, योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग, बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। यह सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं रहती हैं, परंतु बुद्धि की प्रधानता होने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है। परंतु व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। पूर्व श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं।